प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के काव्य भाग का द्वितीय पाठ धनुष भंग प्रस्तुत है, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसमें राजा जनक की सभा में धनुष यज्ञ के समय का वर्णन है। जब राम धनुष भंग करने के लिए उपस्थित होते हैं, उस समय का वर्णन है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। धनुष यज्ञशाला में जब राम उपस्थित हुए, तब वह वैसे ही सुशोभित हुए जैसे उदयाचल पर बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य सुशोभित होता है। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सभी संत रूपी कमल विकसित हो गए और उनके नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो गए। जैसे प्रातःकाल को सूर्य को देख करके कमल विकसित हो जाते हैं और भृंग अर्थात भ्रमर गुंजन करने लगते हैं, उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य को देख करके सभी संत हर्षित हो गए और भृंग उनके नेत्र अत्यंत हर्षित हो गए, विकसित हो गए। नृपन्न के रियासा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन्न के रियासा निशिनासी, जिस प्रकार से प्रातःकाल को सूर्योदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से राम को देख करके, राम रूपी सूर्य को देख करके राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और प्रातःकाल को जिस प्रकार से नक्षत्र प्रकाशित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से राजाओं की वचन रूपी नक्षत्रावली, वचन रूपी नक्षत्र प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। मानी मही कुमुद सकुचाने, जिस प्रकार से प्रातःकाल सूर्योदय होने पर कुमुद सकुचा जाते हैं, उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य को देख करके अभिमानी राजा सकुचाने लगे हैं। कपटी भूप उल्लू लुकाने, जिस प्रकार से प्रातःकाल को सूर्य को देख करके उल्लू छिपने लगते हैं, उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य को देख करके कपटी राजा रूपी उल्लू छिपने लगे हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, जिस प्रकार से प्रातःकाल सूर्य को देख करके कोक अर्थात चकवा पक्षी शोक मुक्त अर्थात हर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य को देख करके मुनि तथा देवता हर्षित हो गए हैं। बरसा ही सुमन जनाबे सेवा, और वे लोग पुष्प वृष्टि करके, पुष्प वर्षा करके राम की सेवा करने लगे हैं। गुरुपद वंदी सहित अनुरागा, राम मुनिसन आयुष मांगा। राम ने अत्यंत सप्रेम अपने गुरुपद की अर्थात विश्वामित्र की चरणों की वंदना करके सभी मुनियों से अनुमति मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी अथा जगदीश्वर राम स्वाभाविक रूप से धनुष की ओर चले। मत्त मंजुवर कुंजरगामी, और ऐसे प्रतीत हुए मानो कोई मद जल के प्रवाहित होने से सुंदर हाथी जा रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। और राम को चलते देख करके वहाँ उपस्थित सभी नर नारी, सभी लोग अत्यंत हर्षित हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और राम ने अपने पूर्वजों देवताओं को नमन करके अपने द्वारा किए गए पुण्यों का स्मरण किया। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। और उन्होंने कहा, यदि हमारे कुछ पुण्य हों, हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हों, तो यह शिव धनुष कमलनाल की भांति हो जाए, कमलनाल की भांति मैं इसको तोड़ डालूं। तोरहु राम गणेश गोसाई।
और इस विषय में इसलिए उन्होंने गणेश की वंदना की। शुभ कार्य को करने से पूर्व जैसे गणेश की वंदना की जाती है, उसी प्रकार से राम ने भी गणेश का मन ही मन स्मरण किया और यह कामना की जिस प्रकार से कमल नाल बड़ी आसानी से टूट जाती है, उसी प्रकार से यह धनुष भी अत्यंत आसानी से टूट जाए। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को सप्रेम देख करके सखिन समीप बुलाई, अपने सभी सखियों को अपने समीप बुला करके सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई, सीता की माता ने अत्यंत प्रेम वश अत्यंत वात्सल्य के कारण से बिलख करके इस प्रकार से कहा, सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखियों, यह सब कौतुक तुम देखो और जो हमारे हित में हो वो बात कहो। कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक अस्सी हट भली नाही।